चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैंने कुछ टिप्पणियां देखी जो की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोगों का संवाद करने, समझाने और समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में यह सभी के फायदे के लिए है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की एक डील की है, जिसके अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका ने कब भारत को प्रतिबंधों का संभावित जोखिम की चेतावनी दी है। चेतावनी के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिए हैं। एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया है कि परियोजना से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। इसके संकीर्ण नजरियों के लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने पहले चाबहार पोर्ट के व्यापक महत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने यह बात मंगलवार को कोलकाता में अपनी किताब वाही भारत मैटर्स के बंगला संस्करण के विमोचन के बाद एक बातचीत के दौरान कही। एस जयशंकर ने कहा, अमेरिका ने पहले ऐसा नहीं किया है, इसलिए अगर आप चाबहार में बंदरगाह को लेकर अमेरिका के रवैया को देखें तो पहले वह पोर्ट की व्यापक प्रासंगिकता की सराहना करता रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। बता दें कि अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि तेहरान के साथ व्यापारिक डील पर विचार करने वाले किसी को भी प्रतिबंधों की संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मैं बस यही कहूँगा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और इनको जारी रखा जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि इन प्रतिबंधों के दायरे में क्या भारतीय कंपनियां भी आ सकती हैं, इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि जो कोई भी ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहा है, उस पर संभावित जोखिम का खतरा बना रहेगा। आज यानी 15 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट कर दिए हैं। देश भर में सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी की जाती हैं, जिसके मुताबिक आज देश के कुछ राज्यों छोड़कर लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों कुछ राज्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े भी हैं। ऐसे में तेल भरवाने के लिए जाने से पहले आप पता कर लें कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव पर बिक रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर है। राज्य स्तर पर बात करें तो आज असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, जबकि तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि केजरीवाल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल बुधवार को गठबंधन के 3 उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि केजरीवाल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करेंगे। उनका पहला रोड शो मॉडल टाउन से शुरू होगा और दूसरा रोड शो जहांगीरपुरी में होगा। आपने बसपा के खिलाफ वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया है। मंगलवार को मंत्री गोपाल राय का सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय से इसकी शुरुआत की। भारद्वाज ने डेमो दिखाकर बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपियों को वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन किया जाता है। मंच पर एक तरफ बड़ी वॉशिंग मशीन रखी गई थी और दूसरी तरफ जेल बनाई गई है। गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि जो लोग बसपा में शामिल हो गए उनके खिलाफ मामला बंद कर दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। पार्टी 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 टीमें और तैयार किया है। टीम में 23 मई तक नई दिल्ली, पूर्व दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में जाकर वॉशिंग मशीन कैंपेन करेगी। भारद्वाज ने कहा कि देश को ईडी और सीबीआई को 2 एजेंसियां ही चला रही है। जब केंद्र सरकार का मन करता है तो किसी भी नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई लगा देती है।
राजस्थान के कोलिहान खदान की लिफ्ट में फंसे 15 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खदान के अंदर 150 से ज्यादा मजदूर भी फंसे हुए हैं। जब तक लिफ्ट में फंसे अधिकारियों का रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता, उन मजदूरों को भी बाहर निकाल पाना मुश्किल है। रामपुरा के रेस्क्यू टीम रात हो ही रवाना हो चुकी है, जो कि जल्द ही वहां पहुंच जाएगी। राजस्थान की झुंझुनू स्थिति कोलिहान खदान हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीती रात यहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में लिफ्ट मशीन 1800 फीट नीचे गिर पड़ी थी, जिस कारण विजिलेंस टीम समेत 15 अधिकारी लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 3 के हालात गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू सरकारी अस्पताल शिशिराम के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि किसी के हाथ तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सभी सुरक्षित है। खदान के अंदर वाले हिस्से में 150 से ज्यादा मजदूर भी फंसे हुए हैं। अब उनका रेस्क्यू किया जाएगा। नीम कताना के एसपी ने बताया कि आसपास के अस्पतालों से सभी एम्बुलेंसों को बुलाया गया है। डॉक्टरों की टीमें पहले से ही आपात स्थिति के लिए तैयार थी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सभी घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा दी गई है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने रैली में मंच से जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वाला बयान दिया है, उसे सीधे तौर पर मुसलमानों से जोड़कर देखा गया। रैली में लोगों ने उस लाइन के बाद शेयर भी किया था कि लेकिन अब पीएम ने स्पष्ट किया है कि उनका मतलब गरीबों से था। क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान का मतलब मुसलमानों से था? प्रधानमंत्री मोदी ने इससे साफ इनकार किया है। काशी में नामांकन के बाद एक इंटरव्यू में पीएम ने कहा, मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा? जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। पीएम ने कहा कि क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दरअसल मुसलमानों पर एक तरह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्टीकरण है। इससे पहले पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस पर बरसाते हुए कहा था कि जब देश में उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पीएम का यह भाषण सुनकर रैली में जनता शोर मचाने लगी थी। मोदी ने आगे कहा था कि घूसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घूसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कंपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। 15 मई को उधमपुर के बाली क्षेत्रीय ब्लॉक में 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आग बुझाने के प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। टीम है कुछ उस साइड पे लगी हुई है, किस नीचे चारों ओर से फैले हैं। जो बंदे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो रात का समय था जब ये लगी, तो जैसे मैसेज हुआ तो हम लोग आ गए सर। जो कंपार्टमेंट नंबर हमारा 64 है, उधमपुर रहे हैं, ब्लॉक बली तिरछी है। बिल्कुल सर, पुलिस के जवान के हम बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमारी बेबाकी से हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनका चादर से शुक्रिया। स्टंट उस साइड से हमें कंट्रोल कर दी है, तो जहाँ की साइड है हम लगे हैं, लगता है थोड़ी देर में हो जाएगी। ऐसा इसमें बारे में क्या हूँ कि हमारे सीनियर लोग भी काफ़ी बिजी हैं, हमारे पास बहुत प्रेशर है डिपार्टमेंट के। अभी डिमार्केशन का वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, हमारे पूरे स्टाफ जो है फील्ड में। लिहाजा हम लोगों से भी अपील करेंगे और मीडिया बंधु से भी करेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचाए हमारी, कि कोई जंगल जो सभी की इमानत है, भगवान का दिया हुआ जो हमें सांसें हैं, तो इसको हमें बचाना चाहिए रल मिल के। जैसे जो हवा चल रही है तो इसको कंट्रोल करना लगे हैं, वैसे इधर तक हो जाएगी। इसको हम अभी फायर लाइन देंगे, लड़के पहुंच रहे हैं वहाँ वाले आगे से, उधर भी एक यूपी के अमेठी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया और उन पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर के रेस्पेक्ट पाक वाले बयान का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, एक तरफ हमारी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस की सरकार है जो भगवान राम का विरोध करती है और पाकिस्तान का समर्थन करती है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान की विरोध मत करो क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। अगर उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी है। अगर उनका एटम बम फेंकना है तो हमारा एटम बम फ्रिज में रखना नहीं है। वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों को इस पर शर्म भी नहीं आती है। कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास
पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है, उसका एटम बम फेंकने के लिए है, तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, IIIT, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया। और JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 14 मई को कहा कि अगर मतदाताओं को पैसे के लालच दिया जा रहा है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने यह सबूत पेश करना होगा। उन्होंने कहा, अगर मतदाताओं को पैसे देकर लालच दिया जा रहा है और उन्हें वोट देने के लिए तैयार किया जा रहा है तो हमें चुनाव आयोग के सामने यह सबूत पेश करना होगा। मैं श्रीनगर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि इनमें कितनी सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई है तो हम इसमें कार्रवाई की मांग जरूर करेंगे। अगर इस तरह की कोई सबूत है कि पैसे देके जो है वोटरों को लालच दी जा रही है और उनको वोट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इस सबूत को इलेक्शन कमीशन के पास हमें पेश करना होगा। मैं जो ये बात आप कर रहे हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। अब श्रीनगर जाके मैं इसमें मालूम कर लूंगा इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें सच्चाई है तो जरूर हम इसमें कार्रवाई मांगेंगे। तो हम सब कहते हैं, वो तो हम सब कहते हैं ना कि ये सब एक साथ आए हैं मुझे हराने के लिए। उनको कांग्रेस नेता और रायबरेली संसदीय क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी ने बसपा पर संविधान को नष्ट करने के इरादे का आरोप लगाया। झांसी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है, इसके बिना भारत के गरीब लोग कहीं है नहीं रहेंगे। जिस दिन यह चला जाएगा, आपके भूमि अधिकार, आरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र सब कुछ चला जाएगा। भारत गठबंधन अखिलेश यादव खड़ेंगे और इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बसपा, RSS और नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत संविधान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 14 मई को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ANI के साथ बातचीत में लोकसभा चुनावों के लिए अपने हालिया बयानों और गारंटी को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने बीजेडी और बीजेपी के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला। ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम मोदी की भाषा से साफ है कि वह भ्रमित है। पिछले 20 सालों में राज्य में घोटालों के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ रोजगार की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी अब तक अपनी गारंटी भूल गए हैं। वह देश को भाटनी की भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। वह मंगलसूत्र पर बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं। यह किसी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। यह उस व्यक्ति की भाषा है जो जनता है और उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। नवीन की गारंटी चुप रहने की है। बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई तरकीब खोजी है जो जनताओं को राज करो। प्रधानमंत्री बिल्कुल, अभी तो ये आउटगोइंग प्रधानमंत्री है और उनकी भाषा से पता चल जाता है। उनको चेहरा देखिए और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं। सर, उड़ीसा मिनरल रिच भी है, फॉरेस्ट भी बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है, लेकिन उस हिसाब से वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ सालों में। ये बिल्कुल सही है कि पिछले 20 सालों में तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो शासन होना चाहिए था, सुशासन, जो वादे किए गए थे वो पूरे तरीके से वो तोड़ा गया। यहाँ तो घोटाले ही घोटाले हुए हैं। कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को फायदा मिला है। अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 सालों में, और यही उड़ीसा का भी हालत है, 21 पूंजीपतियों को
इतना ही धन इकट्ठा हो चुका है जो 70 करोड़ भारतवासियों में है। और उड़ीसा में यही हो रहा है कि जो माइनिंग वेल्थ, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो किसके फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है?